हेलो एवरीवन, रघु जीके में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड जीके का टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो आप क्लास को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सोनपुर मेला किस राज्य का पशु मेला है? सोनपुर मेला किस राज्य का पशु मेला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बिहार। जो आपका सोनपुर मेला है यह आपका बिहार का पशु मेला है। बात करें हम सोनपुर मेला की, तो सोनपुर मेला यह आपका भारत और एशिया का आपका सबसे बड़ा क्या है, पशु मेला है। जो सोनपुर मेला है यह आपका केवल भारत ही नहीं, भारत के साथ साथ आपका पूरे एशिया का आपका सबसे बड़ा पशु मेला है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। यह आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोनपुर मेला यह आपका बिहार का फेमस मेला है और सोनपुर मेला आपका भारत के साथ साथ एशिया का भी आपका क्या है, सबसे बड़ा पशु मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई है? हाल ही में किसे वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर को आपका भारत रत्न से सम्मानित करने की आपका घोषणा की गई है। अब बात हम करें कर्पूरी ठाकुर की, तो ये आपके बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। कौन थे? तो ये आपके बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आपके थे कर्पूरी ठाकुर। ध्यान देंगे, ये आपके मुख्यमंत्री थे बिहार के। कर्पूरी ठाकुर जो हैं, इन्हें आपका जननायक के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो कर्पूरी ठाकुर को आपका जननायक के नाम से आपका जाना जाता है। और कर्पूरी ठाकुर का आपका जो इन्हें आपका दिया जा रहा है भारत रत्न दिया जा रहा है, यह आपका मरणोपरांत दिया जा रहा है। इनकी आपका क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। मृत्यु के बाद में इन्हें आपका भारत रत्न से सम्मानित आपका किया जा रहा है। तो इनसे रिलेटेड इन सभी तीन चार पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। कर्पूरी ठाकुर ये आपके बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इन्हें आपका जननायक के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें आपका मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हॉर्स पावर बराबर है। देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यह क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हॉर्स पावर बराबर होता है। तो हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो यह आपका 746 वाट के बराबर होता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। हॉर्स पावर जो है यह आपका किसका इकाई है? यह आपका शक्ति का इकाई है। हॉर्स पावर आपका शक्ति का इकाई है जो आपका 746 वाट के बराबर होता है। अब हम बात करें कि शक्ति का आपका एसआई यूनिट क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो शक्ति का एसआई यूनिट क्या है? तो शक्ति का आपका एसआई यूनिट क्या है? वाट है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। आपका जो हॉर्स पावर है यह भी शक्ति का इकाई है और वाट जो है यह भी आपका शक्ति का इकाई है। वाट जो है आपका एसआई यूनिट है और आपका हॉर्स पावर की बात करें तो एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थापित है? बैंक नोट प्रेस के बारे में हमें बताना है। तो देखिए बैंक नोट प्रेस की बात करें तो यह आपका भारत में 4 स्थान पे आपका स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो बैंक नोट प्रेस क्या करती है? नोटों को छापने का काम करती है। यह आपका भारत में क्या है, 4 जगहों पे आपका स्थित है। कहाँ कहाँ पे है? तो यह आपका है नासिक जो है, देखिए ऑप्शन ए है नासिक। नासिक में आपका स्थित है। नासिक कहाँ पे है? तो नासिक आपका हो गया महाराष्ट्र में। कहाँ हो गया? तो नासिक आपका महाराष्ट्र में हो गया। ऑप्शन बी में है मैसूर, मैसूर में भी स्थित है। मैसूर आपका हो गया कर्नाटक। उसके बाद हम देखें देवास है, यह आपका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो नासिक में भी है, मैसूर में भी है, देवास में भी है। और आपका पश्चिम बंगाल की बात करें, एक जगह आपका हो गया पश्चिम बंगाल का आपका है सालबोनी। क्या है? पश्चिम बंगाल का आपका है सालबोनी, यहाँ पे भी यह स्थित है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। बैंक नोट प्रेस ये आपका 4 स्थानों पे स्थित है। कहाँ कहाँ पे? तो महाराष्ट्र के आपका नासिक में, कर्नाटक के मैसूर में,
मध्य प्रदेश के आपका देवास में और पश्चिम बंगाल के आपका सालबोनी में स्थित है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, कोई भी ऑप्शन देकर आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से महान पुरुष का जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि कौन से महान पुरुष का जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ध्यान देंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो आपके हैं, ये आपके भारत के क्या हैं? प्रथम शिक्षा मंत्री। ये आपके भारत के क्या हैं? प्रथम शिक्षा मंत्री हैं। और इन्हीं के आपका जन्म दिवस पे क्या मनाया जाता है? इन्हीं के जन्म दिवस पे आपका राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात करें, यह कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यह आपका मनाया जाता है 11 नवंबर। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को आपका प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये आपके भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। और ध्यान रखेंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को आपका भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध है, यह आपका भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यह किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध आपका भागीरथी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध यह आपका भागीरथी नदी पर स्थित है। और टिहरी बांध यह कहाँ पे है? तो टिहरी बांध आपका उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है। जो आपका टिहरी बांध है, यह कहाँ पे है? तो यह आपका उत्तराखंड के टिहरी जिले में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड के आपका टिहरी जिले में आपका स्थित है। बात करें जो टिहरी बांध है, यह आपका भारत का सबसे बड़ा बांध है। टिहरी बांध जो है, ये आपका भारत का सबसे बड़ा बांध है। भारत का आपका सबसे बड़ा बांध है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करें टिहरी बांध के बारे में, तो टिहरी बांध जो है, यह दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध जो आपका है, यह आपका दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध आपका कौन सा है? तो यह आपका टिहरी बांध है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से भी 3-4 पॉइंट्स आपका बन रहा है कि टिहरी बांध जो है, यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। किस नदी पर स्थित है? तो भागीरथी नदी पर स्थित है। और टिहरी बांध जो है, यह आपका उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है। टिहरी बांध है, यह आपका भारत का सबसे बड़ा आपका बांध है। और बात करें जो आपका टिहरी बांध है, यह आपका दुनिया का सबसे ऊंचा आपका बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चिपको आंदोलन के बारे में हमें बताना है कि इसके प्रणेता कौन थे। तो चिपको आंदोलन, इसके प्रणेता आपके थे सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अब देखिए, चिपको आंदोलन क्या है? तो चिपको आंदोलन ये आपका पेड़ों के आपके कटने से रोकने के लिए आपका क्या किया गया था? चिपको आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। इसमें पेड़ों को आपका न काटा जाए, इसके लिए यह आंदोलन आपका शुरू किया गया, चिपको आंदोलन। और इसके प्रणेता कौन थे? इसके प्रणेता आपके थे सुंदरलाल बहुगुणा। और जो आपका यह चिपको आंदोलन था, चिपको आंदोलन की बात करें तो यह आपका 1973 में आपका उत्तराखंड के कहाँ से प्रारंभ होता है? तो यह आपका उत्तराखंड के चमोली जिले से प्रारंभ होता है। उत्तराखंड के आपका चमोली जिले से क्या होता है? यह प्रारंभ होता है आपका चिपको आंदोलन। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। चिपको आंदोलन जो है पेड़ों को न काटने से संबंधित आंदोलन है। और 1973 में यह आंदोलन प्रारंभ होता है उत्तराखंड के आपका चमोली जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस यह आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, आपका कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया क्यों जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये आपका कंप्यूटर्स के बारे में आपका जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान किस प्रकार है? तो ऑप्शन ए है अधिक कठोर, तो अधिक कठोर भी नहीं है। भारतीय संविधान आपका अधिक लचीला भी नहीं है। ऑप्शन डी में है न लचीला न कठोर, तो ये भी नहीं है।
भारतीय जो संविधान है ये आपका कठोरता और लचीलापन का क्या है, समुच्चय है, अर्थात दोनों का क्या है, मिला जुला रूप है। तो भारतीय संविधान है तो कठोरता और लचीलापन का आपका क्या है, समुच्चय है। अब ध्यान देंगे, भारतीय संविधान का आपका पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का पिता आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर B.R. अंबेडकर को आपका क्या कहा जाता है? B.R. अंबेडकर को आपका कहा जाता है भारतीय संविधान का आपका जनक कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस ये आपका मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान बन के कब तैयार हुआ था? तो संविधान बन के तैयार आपका होता है 26 नवंबर 1949 को। और संविधान लागू कब होता है? तो संविधान लागू आपका होता है 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू होता है। इसीलिए आपका प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस अर्थात रिपब्लिक डे मनाया जाता है। कल आपका क्या है? कल आपका 26 जनवरी है। और इस बार आपका 75वां आपका गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे 2024 में आपका कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है? तो 2024 में आपका 75वां गणतंत्र दिवस आपका मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग का गठन कब होता है? तो हम बात करें नीति आयोग का तो इसका गठन आपका होता है 1 जनवरी 2015 को। कब होता है? 1 जनवरी 2015 को आपका नीति आयोग का गठन होता है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष आपका खुद प्रधानमंत्री होते हैं। तो नीति आयोग के अभी अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। देखिए अध्यक्ष यहाँ पे कम पूछा जाएगा, यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि इसके उपाध्यक्ष कौन है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष आपका है सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी आपके वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नीति आयोग जो आपका है इसका गठन आपका होता है कब? तो 1 जनवरी 2015 को होता है। नीति आयोग के अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के आपका उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? तो ध्यान देंगे, पहले आपके बिहार के शिक्षा मंत्री कौन थे? चंद्रशेखर थे। लेकिन ये आपके अब बदल गए हैं। वर्तमान में नए शिक्षा मंत्री आपके बिहार के हैं आलोक मेहता। कौन है? तो वर्तमान में बिहार के नए शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये आपके हैं आलोक मेहता। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अब जो चंद्रशेखर हैं ये आपके गन्ना उद्योग मंत्री बन गए हैं। क्या बन गए हैं? तो ये आपके गन्ना उद्योग मंत्री अब बन गए हैं आपके चंद्रशेखर। तो आप इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी में है ललित यादव। तो ललित यादव की बात करें तो ये आपके भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री बने हैं। क्या हैं? तो इनका भी आपका चेंज हुआ है। ये आपके भूमि सुधार और राजस्व मंत्री आपके बने हैं। तो आप इन्हें भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम देखें ऑप्शन डी में है तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव के बारे में आप जानते हैं, ये आपके क्या हैं? उप मुख्यमंत्री हैं। ये आपके हैं उप मुख्यमंत्री हैं और साथ ही साथ क्या हैं? स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री आपके हैं तेजस्वी यादव। तो चंद्रशेखर पहले थे आपके शिक्षा मंत्री बिहार में, लेकिन अब शिक्षा मंत्री कौन हो गए हैं? तो आलोक मेहता बन गए हैं। आप इन्हें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध शुद्ध सोना है तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो हम जानते हैं कि जो आपका शुद्ध सोना होता है ये आपका 24 कैरेट का होता है। यह भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा हुआ प्रश्न है कि शुद्ध सोना आपका कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना आपका 24 कैरेट का होता है। और बात करें कि सोना में आपका जंग लगता है कि नहीं, तो सोना में आपका जंग नहीं लगता है। यह आपका प्रकृति में आपका शुद्ध रूप में पाया जाता है। जो सोना होता है यह आपका शुद्ध रूप में आपका पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस राज्य से आरंभ की गई? निम्नलिखित में से
सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस राज्य से आरंभ की गई थी? तो पंचायती राज की बात करें तो इसका स्थापना किया जाता है आपका राजस्थान से। कहाँ पे किया जाता है? तो राजस्थान से किया जाता है। हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। राजस्थान में बात करें तो राजस्थान के आपका नागौर जिले से आपका इसे प्रारंभ किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? तो राजस्थान के आपका नागौर जिला में आपका पंचायती राज का आपका स्थापना सबसे पहले किया जाता है। कब किया जाता है? तो इसका स्थापना आपका किया जाता है 2 अक्टूबर। कब किया जाता है? तो 2 अक्टूबर 1959 में आपका किया जाता है। कहाँ पे? राजस्थान के नागौर जिले में आपका किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रथम प्रधानमंत्री थे आपके, प्रथम प्रधानमंत्री आपके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आपका राजस्थान के नागौर जिले में आपका 2 अक्टूबर 1959 में आपका सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना की जाती है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है, यह हमें बताना है। तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत की बात करें तो यह आपका है हिंद देश का प्यारा झंडा। क्या है? हिंद देश का प्यारा झंडा है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन बी में है मेरे भारत के कंठार। तो यह आपका है बिहार का राजगीत है। कहाँ का है? तो यह आपका बिहार का राजगीत है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। बिहार का राजगीत क्या है? तो यह आपका है मेरे भारत के कंठार। ऑप्शन सी में है वंदे मातरम। तो वंदे मातरम यह आपका राष्ट्रगीत है। क्या है? तो वंदे मातरम क्या है? यह आपका राष्ट्रगीत है। वंदे मातरम की रचना किसने की थी? तो वंदे मातरम की रचना आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने आपका की थी। तो आप इन्हें भी ध्यान रखेंगे। और वंदे मातरम का संकलन कहाँ से किया गया है? तो इसका संकलन आपका आनंद मठ से किया गया है। आनंद मठ आपका बंकिम चंद्र चटर्जी की ही रचना है, इनकी पुस्तक है, इसी से आपका वंदे मातरम को लिया गया है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो देखिए, भारत में तो सबसे ज़्यादा आपका क्रिकेट ही देखा जाता है, लेकिन क्रिकेट आपका भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो यह आपका हॉकी है। क्या है? हॉकी है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय खेल आपका क्या है? तो यह आपका हॉकी है। तो चलिए, अब राष्ट्रीय खेल से संबंधित हम कुछ और पॉइंट्स को हम देखते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि भारत का आपका राष्ट्रीय मिठाई क्या है? भारत का हम बात करें कि राष्ट्रीय मिठाई क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो यह आपका है जलेबी। भारत का राष्ट्रीय मिठाई पूछ ले तो यह आपका क्या है? जलेबी है। उसके बाद आपसे पूछ ले कि भारत का आपका राष्ट्रीय पकवान क्या है? तो भारत का आपका राष्ट्रीय पकवान यह आपका है खिचड़ी है। क्या है? तो खिचड़ी आपका भारत का राष्ट्रीय पकवान है। उसके बाद आपसे पूछ ले कि भारत का आपका राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो यह आपका है बरगद, आपका भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। वहीं आपसे पूछ ले कि भारत का आपका राष्ट्रीय पशु क्या है? तो राष्ट्रीय पशु आपका क्या है? तो यह आपका है बाघ है। वहीं आपसे पूछ ले कि भारत का आपका राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो राष्ट्रीय पक्षी आपका क्या है? मोर है। वहीं आपसे पूछ ले कि भारत का आपका राष्ट्रीय फूल क्या है? तो फूल की बात करें तो राष्ट्रीय फूल क्या है? तो राष्ट्रीय फूल आपका कमल है। वहीं आपसे पूछ ले कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो राष्ट्रीय फल की बात करें तो राष्ट्रीय फल आपका आम है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी आपका भारत का राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो राष्ट्रीय मिठाई आपका जिलेबी हो गया। उसके बाद आपका पकवान क्या है? तो पकवान आपका खिचड़ी हो गया। उसके बाद राष्ट्रीय वृक्ष आपका बरगद हो गया। राष्ट्रीय पशु आपका बाघ हो गया। राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर हो गया। राष्ट्रीय फूल क्या हो गया? कमल हो गया। राष्ट्रीय फल क्या हो गया? आम हो गया। देखिए, राष्ट्रीय मिठाई आपका जलेबी है। इसी के कारण आप सरकारी स्कूल में देखते हैं कि जब भी आपका क्या होता है, जैसे कल ही आपका क्या है 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी को जब क्या होगा, सरकारी स्कूलों में झंडा फहराया जाता है, तो कौन सा मिठाई मिलता है? क्या मिलता है? जलेबी मिलता है। जलेबी क्यों मिलता है? क्योंकि यह क्या है? भारत का आपका राष्ट्रीय मिठाई है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में
पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में आरंभ की गई? भारत में पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में आरंभ की गई? तो ये आपका स्टार्ट किया जाता है हरियाणा में। कहाँ पे स्टार्ट किया जाता है? हरियाणा में स्टार्ट किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। और ध्यान देंगे, हरियाणा की राजधानी आपका चंडीगढ़ से आपका क्या किया जाता है? शुरू किया जाता है। कब शुरू किया जाता है? तो यह आपका शुरू होता है 2021 में। कब शुरू होता है? 2021 में शुरू होता है। किसके द्वारा शुरू किया जाता है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री आपका हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया जाता है। कौन है मुख्यमंत्री? तो ये आपके मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर, तो आप इन्हें भी ध्यान रखेंगे। किसके द्वारा प्रारंभ किया जाता है? तो पहली एयर टैक्सी भारत का हरियाणा के आपका चंडीगढ़ से स्टार्ट होता है 2021 में। वहाँ के मुख्यमंत्री आपके मनोहर लाल खट्टर द्वारा आपके प्रारंभ किया जाता है। इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं? तो इसमें एक ड्राइवर और 3 पैसेंजर इसमें बैठ सकते हैं। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? भारत में आपका चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह आपका है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल आपका भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अब हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी आपका कहाँ पे है? कोलकाता है। कहाँ है? तो कोलकाता आपका पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कोलकाता आपसे पूछ ले किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता आपका हुगली नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे आपका कोलकाता स्थित है। वहीं आपसे पूछ ले कि पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल का शोक आपका दामोदर नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को आपका पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, यह हमें बताना है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध यह आपका लड़ा जाता है 1526 में। कब लड़ा जाता है? 1526 में लड़ा जाता है। वहीं आपसे पूछ ले कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो दूसरा युद्ध आपका 1556 में लड़ा जाता है। वहीं आपसे पूछ ले कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा जाता है? तो तीसरा युद्ध आपका 1761 में आपका लड़ा जाता है। तो आप इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रथम वेद है? तो कौन सा प्रथम वेद है? तो हम जानते हैं कि ऋग्वेद क्या है, यह आपका ऋग्वेद प्रथम वेद है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या आपका 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये आपके 4 आपके वेद हो गए, जिनमें आपका प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल का विभाजन आपका 1905 में हुआ था। कब होता है? तो 1905 में होता है। बंगाल विभाजन के समय बंगाल के वायसराय कौन थे? तो बंगाल विभाजन के समय आपसे पूछ ले कि बंगाल के वायसराय कौन थे? तो बंगाल के वायसराय उस समय आपके थे लॉर्ड कर्जन। कौन थे? तो उस समय आपके वायसराय थे लॉर्ड कर्जन थे। तो आप इन्हें भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन रहेगा कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर आप हमें कमेंट कर बताएंगे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।